नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल वैकेंसी के बारे में डिटेल क्या होने वाला है और किस तरीके से ये वैकेंसी जो है अब आपके लिए उतनी आसान नहीं रह गई है जितनी आपकी आसान जो है पहले होती थी। चीजें जो है वो अब बदलने वाली हैं या बदल चुकी हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि क्या है वास्तविक स्थिति। देखिए, है क्या कि यूपी ट्रिपल एससी का जो लेखपाल की जो वैकेंसी थी वो लगभग अनाउंस होने ही वाली है, लेकिन उससे पहले अनाउंस तो हो जाएगी, लेकिन बट आपको पीईटी देना पड़ेगा। पीईटी क्या होता है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं उसके बारे में आपको दोबारा बताऊंगा कि पीईटी होता क्या है। देखिए, पीईटी क्या होता है। पीईटी की फुल फॉर्म होती है प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, पीईटी प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम, मतलब यूपी ट्रिपल एससी ने अब ये व्यवस्था कर दी है। ठीक है, ये इस सेशन से, इस साल जो 2021 में जितने ही पेपर होंगे उनके लिए लागू हो जाएगी। ठीक, इसका सिलेबस जो है वो जल्द ही जनवरी माह में जो है अनाउंस कर दिया जाएगा और यूपी ट्रिपल एससी का कैलेंडर भी आपका जनवरी माह में आ जाएगा। ठीक है, जितनी चीजें मुझे पता चली हैं मैं उस हिसाब से आपको चीजें बता देता हूं। ठीक है, देखिए, पहले क्या होता था, जैसे आपका वीडियो का एग्जाम आता था, आपका जो है लेखपाल का एग्जाम आता था, लेखपाल का। ठीक, मुख्यतः यही 2-3 वैकेंसीज होती थी जो कि यूपी ट्रिपल एससी में बड़ी होती थी। अब क्या है, पहले क्या होता था, पहले भाई लेखपाल की वैकेंसी आया, आपने सीधा सीधा जो है इसका रिटन दे दिया, रिटन देने के बाद जो है आपका सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब क्या करा गया है, अब यूपी ट्रिपल एससी ने कहा है कि भाई अब जो है हम आपसे लेंगे पीईटी। पीईटी क्या होता है? पीईटी में मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस, इनके बेस पर जो है क्वेश्चन बनाए जाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद या तो 100 क्वेश्चन होंगे या आपके 150 क्वेश्चन होंगे। ठीक, मुख्यतः सुनने में आ रहा है कि 100 क्वेश्चन होंगे। 25-25 क्वेश्चन सभी सेट से होंगे, सभी आपके पोर्शन होंगे। 25 इससे, 25 इससे, 25 इससे और 25 जीएस से। अब इसमें क्या होगा, जैसे आपने मान लीजिए 100 में से परसेंटाइल बेस पे इस पर इसके जो मार्क्स निकलेंगे, परसेंटेज और परसेंटाइल अलग अलग होता है, इतना ध्यान रखना। तो परसेंटाइल बेस पे आपने क्या करा, आपने स्कोर करा, स्कोर करने के बाद आपने 80 परसेंटाइल नंबर ले आए, परसेंटाइल। ठीक, उसके बाद ये जो स्कोर होगा ये आपका 3 साल के लिए वैलिड होगा, 3 ईयर के लिए ये वैलिड होगा, ये स्कोर कार्ड। 6 महीने में एक बार पीईटी का एग्जाम होगा, 1 साल में 2 बार एग्जाम होंगे। आप अपना स्कोर जो है खड़ा करते रहिए। ठीक, आप जितना ज्यादा स्कोर करेंगे उतना आपके लिए सहूलियत होगी, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब क्या है, मान लीजिए 3 साल के लिए वैलिड हो गया। 3 साल के बाद मान लीजिए 3 साल के अंदर आने वाली कोई भी वैकेंसी हो, जैसे मान लीजिए लेखपाल आ गई। अब लेखपाल में क्या करेंगे ये लोग, यहां पर ध्यान से समझना। लेखपाल में क्या करेंगे, मान लीजिए कि उनसे बोला, इस कैंडिडेट से नोटिफिकेशन में आया कि जिसके पीईटी में जनरल कैटेगरी में 80 परसेंटाइल से ऊपर हो, 80 परसेंटाइल से ऊपर नंबर हो। ओबीसी के लिए जो है आपका मान लीजिए 75 बोला, एससी के लिए मान लीजिए आपका जो है 70 बोला और एसटी के लिए मान लीजिए आपका जो है 68 बोला, गर्ल्स के लिए 68 बोला। तो उन्होंने कहा कि इस मार्क्स, इस परसेंटाइल से ऊपर जिसके भी जो है पीईटी में नंबर आए हैं वो ही सिर्फ फॉर्म भर सकता है। यहां पर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए पीईटी में मन लगा के पीईटी को पूरी तरीके से तैयार कर लेना। अगर 150 क्वेश्चन आए तो 150 क्वेश्चन में रीजनिंग और जीएस का पोर्शन ज्यादा बढ़ेगा। ठीक, और यहीं पर ही वो घुमाएगा। रीजनिंग और जीएस ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें सबसे ज्यादा घुमा सकता है। तो इसलिए पीईटी को अच्छे से अभी से तैयार करके चले, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से पीईटी जो है मई या जून माह में हो सकता है। जो लोग यूपीएसआई के लिए एलिजिबल नहीं है, जिनकी जो ओवर एज है या अंडर एज है, ठीक है, वो इस वैकेंसी के लिए तैयार कर लीजिए। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है लेखपाल की। ठीक, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लेखपाल का क्या रहता है। वहां पे बहुत आराम की जॉब है, थोड़ा सा फील्ड जॉब्स होती है उसकी, लेकिन इसका जॉब प्रोफाइल के बारे में मैं जो है आगे आने वाले समय में जो है वीडियो डालूंगा कि वास्तविक वर्क क्या होता है। तो जो लोग यूपीएसआई के लिए एलिजिबल नहीं है या किसी कारणवश जो है यूपीएसआई नहीं देना चाहते हैं, वो लेखपाल की वैकेंसी के लिए तैयारी कर लीजिए। इसमें पीईटी का बहुत प्रमुख रोल होगा, क्योंकि मान लीजिए जैसे आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपके 78 परसेंटाइल मार्क्स आए, अब मान लीजिए तुरंत लेखपाल की वैकेंसी आ गई, क्योंकि चुनावी साल लेखपाल की वैकेंसी आनी है, लगभग 8,500 वैकेंसी। आपका क्या है, आपका 78 है, इन्होंने मांग लिया 80। आप तो बस मुंह देखते रह जाओगे ना, आप सोचोगे यार अगली बार जब पीईटी आएगा 6 महीने बाद तब मैं स्कोर खड़ा करूंगा, तब तक तो वैकेंसी जा चुकी होगी। तो ये चीज आपको जो है, चीजें जो है वो कुछ हद तक आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये मौका अगर निकल जाता है आपके पास। देखिए, मुख्यतः यूपीएसआई, मैं यूपी स्टेट की बात कर रहा हूं, यूपीएसआई और लेखपाल,
यूपीएसआई और लेखपाल ही दो वैकेंसी ऐसी हैं जो कि बड़ी वैकेंसी हैं, 9,500 के करीब इसमें पोस्ट हैं और 8,500 या 9,000 के करीब जो है इसमें पोस्ट हैं। ठीक, ये दो वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें कि एक सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ लड़का जो है वो भर सकता है, सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक, चाहे उसने बीएससी करी हो, बीए करी हो, बीकॉम करी, कुछ भी करा हो, बीटेक किया, कुछ भी। बट जैसे और भी कोई वैकेंसी आती है, जैसे यूपी की एएसआईएम की वैकेंसी आने वाली है। ठीक, यूपीएसआई के तुरंत बाद 15 दिन बाद उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें भाई वो कहेंगे ओ लेवल होना चाहिए आपके पास, या 1 साल का आपके पास जो है कोई भी डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का। ये सारी चीजें जो है वो प्रॉब्लम होती है, ओ लेवल हर एक के पास नहीं होता है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूं कि तैयारी जो है इस हिसाब से कर लीजिए कि जिससे कि आपको जो है चीजें समझ में आए। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर पीईटी के नंबर जुड़ेंगे? नहीं, पीईटी के नंबर जो है फाइनल जो मेरिट बनेगी उसमें नहीं बनेगी। जैसे मान लीजिए लेखपाल की वैकेंसी आ गई, उसमें आपका पीईटी के नंबर नहीं जुड़ेंगे। उसमें सिर्फ आपको इतना होना चाहिए कि मिनिमम मार्क्स आपके पीईटी में अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आप उस एग्जाम में, लेखपाल के एग्जाम में बैठने के लिए आप एलिजिबल हो जाए। इससे एक अच्छी बात क्या होगी, कंपटीशन कम होगा लेखपाल में। पीईटी में तो भर के कंपटीशन होगा, बट लेखपाल में बहुत मिनिमम कंपटीशन हो जाएगा, क्योंकि सभी एरा गैरा कोई भी जो है वो नहीं भर पाएगा इसमें। ठीक है, जीएस का क्या सिलेबस है वो मैं आपको बता रहा हूं। यूपीएसआई नहीं दे रहे हैं उसके मैंने भी बता दिया कि यूपीएसआई के लिए आप जो है, आप एलिजिबल नहीं है तो आप लेखपाल की तैयारी कर सकते हैं। और बात यह कि जो मैंने ये लिखा है, आप नौकरी लेना आसान नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि देखिए अब इन्होंने क्या करा कि एक जो कांस्टेबल का जो ग्रेड होता है, जो भाई सीधी सी बात है, जो लेखपाल का ग्रेड पे होता है वो कांस्टेबल का होता है। ठीक है, कांस्टेबल का ग्रेड पे के लिए भी आपको जो है दो बार आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि एक तो पीईटी दे देंगे आप, पीईटी देने के बाद आप जो है उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लेखपाल का जो एग्जाम होगा वो भाई अलग होगा। उसके लिए तो जो लेखपाल का जो सिलेबस है वो आपको जो है नोटिफिकेशन आएगा उसमें, और प्रीवियस नोटिफिकेशंस में भी लेखपाल का सब पता, लोगों को पता रहता है कि क्या है उसका सिलेबस। लेकिन पीईटी का सिलेबस में, हाँ एक चीज और, पीईटी के सिलेबस में ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं लेखपाल में वो नहीं आएंगे। पीईटी एक तरीके से सिंपल एग्जाम जिसमें कि रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस आएगी। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं जीएस का क्या सिलेबस। देखिए जीएस का सिलेबस हमेशा कॉमन रहता है, इतना आप ध्यान रखना, हमेशा कॉमन रहता है, कुछ नहीं बदलता जीएस में। जैसे इतिहास है, इतिहास में आपका क्या है, आपका एंशिएंट हो गया, प्राचीन भारत, मध्यकालीन और मॉडर्न, आधुनिक। भूगोल में क्या है, भूगोल में आपका विश्व का हो गया भूगोल और भारत का भूगोल हो गया। संविधान में भाई कंप्लीट संविधान हो गया, अर्थव्यवस्था हो गई, पर्यावरण हो गया, ठीक है, विज्ञान हो गया, कंप्यूटर हो गया, संस्कृति हो गया और आपका करंट अफेयर हो गया। संस्कृति में कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्राइब से क्वेश्चन आते हैं कि ये वाली ट्राइब जो है टोडा कहाँ रहती है। दूसरा नृत्य आ जाते हैं, नृत्य कभी कभी एक आध क्वेश्चन बन जाता है। देखिए एक नंबर से फाइट होगी, कुछ भी चीज इसमें छोड़ के मत चलना आप। ये जीएस का सिलेबस है, ठीक है, तो जीएस के लिए मैंने सिलेबस बता दी। वैसे तो रीजनिंग, हिंदी, मैथ का भी, हिंदी सबका सिलेबस कॉमन रहता है, कुछ नहीं बदलता। ठीक है, कि आपको भाई मैथ में जो है वो आपको पूरी अंकगणित करनी है। ठीक, एडवांस नहीं आएगी इसमें। एडवांस में भी अगर आएगी तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह और अलजेब्रा ये आ सकती है, वो भी बहुत ही 1-2 क्वेश्चन आएंगे उसमें। ठीक, उसके बाद आपका हिंदी कंप्लीट आएगी, पूरी हिंदी जो आपके उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम में जो हिंदी आती है वो सेम हिंदी आएगी। उसके बाद आपका आता है रीजनिंग में याद रखना कि यूपी SSSC जो है रीजनिंग और जीएस में ही घुमाएगा। रीजनिंग में को अच्छा खासा घुमा देता है वो। ठीक, और अब तो भर्ती बोर्ड भी घुमाने लग गया, देखिए आप जेल वाटर का पेपर जो आया था। तो दोस्तों इस तरीके से जो है मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए 2021 में अगर आपने नौकरी ले ली तो ले ली, उसके बाद जो ये संविदा वाला जो सीन था, संविदा वाला जो, आप क्या समझते हैं ये खत्म हो गया? नहीं, ये कोई भी सरकार आए, संविदा एक भविष्य है। 5 साल लगे या 10 साल लगे, एक भविष्य है ये संविदा, एक भविष्य है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई से वाकिफ करा रहा हूं। मैं अपने चैनल पे कभी भी किसी प्रकार से कोई भी झूठी चीजें नहीं फैलाता हूं, ना ही मैं बताता हूं आपको। ठीक, संविदा एक भविष्य है। आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट, सपा, बीएसपी, बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी आ जाए, ये चीज लागू होगी ही होगी, चाहे आज हो या 5 साल बाद हो या 10 साल बाद हो। इसलिए आप अपनी 2021 में ही कोशिश करिए कि पूरी तरीके से आप जो है सिलेक्शन लेके निकल जाए। ठीक, ये चीज भविष्य के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं या फाइनल ईयर है तो लेखपाल की वैकेंसी के लिए लग जाइए पूरी तरीके से। उसके बाद SSSC एलिजिबल होगा या नहीं होगा? SSSC बिल्कुल होगा। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे सितंबर में कॉल करके पूछा था, तो मैंने भी उनसे कह दिया था, उन्होंने फॉर्म भर के और अपना SSSC क्लियर भी कर लिया है। इसलिए मैं आपसे भी कहता हूं कि SSSC जिसने क्लियर नहीं करा है तो पीटी होने से पहले जो है वो आप अपना पीटी होने से पहले लगभग आप जो है अप्रैल-मई तक अपना SSSC डाल दीजिए फॉर्म। ठीक है, नाइलेट की वेबसाइट पे NEILIT
ठीक है, नाइलेट की वेबसाइट पे जो है जाके आप ट्रिपल सी का फॉर्म डाल दीजिए, एग्जाम हो जाता है, 1 से 1.5 महीने में एग्जाम हो जाता है। 3 महीने का कोर्स है, ठीक है, इतना भारी कोर्स नहीं होता है। तो आपका ये तैयारी का सिस्टम होना चाहिए, तैयारी पूरी तरीके से कर लीजिए। जीएस किस तरीके से तैयार करनी है ये मैं आपको अगले एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं मुख्यतः जीएस पे फोकस रखता हूँ, बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैं बता दूंगा। ज्यादा भटकाव मत रखिए, अपनी तैयारी को अपने लेवल पे लेके चलिए आप, ठीक है। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट आपका मैंने लेखपाल के बारे में आपको बता दिया है, ठीक। इसकी जॉब प्रोफाइल जो है वो भी मैं आपको जो है समय पर आने पर बताऊंगा।